हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ बिल्कुल ठीक है और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज मैं आपके साथ हमारी नई मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसे फॉलो करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं और अब तो अपने नई रूटीन के साथ मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ। तो सोचा कि अपनी नई रूटीन मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। वैसे पहले की तरह अभी मैं सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन कभी कभार व्लॉग बनाते समय मुझे रात में सोने में थोड़ी देर हो जाती है और फिर सुबह जल्दी उठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने अपने सेल फ़ोन में सुबह 5 बजे का अलार्म भी लगाया है, ताकि रात में सोने में मुझे कितनी ही देर क्यों ना हो, स्टिल मैं सुबह 5 बजे तक उठ जाऊँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले मेरी मॉर्निंग काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि पहले सुबह जल्दी उठकर मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर लेती थी। इवन वेदर सही होने पर सुबह जल्दी उठकर मैं कई बार बाहर वॉक पर भी गई हूँ। लेकिन अब अयांश के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और उसकी स्कूल सुबह 8 बजे की होती है, तो स्कूल जाने के लिए उसे घर से 7:45 तक निकलना होता है। इसलिए अब सुबह उठकर रेडी होने के बाद मैं तुरंत अयांश के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाती हूँ। अयांश के स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर के 2:30 तक होते हैं और फिर उसके घर आने तक दोपहर के 3 आराम से बच जाते हैं। तो अयांश का ऑलमोस्ट पूरा दिन स्कूल में ही चला जाता है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसके लंच एंड ब्रेकफास्ट में मैं जो भी मील दूँ वो फीलिंग होने के साथ हेल्दी भी हो। अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और आज अयांश के ब्रेकफास्ट के लिए मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, जिसके लिए आटा मैंने ऑलरेडी गूंथ कर तैयार कर लिया है। बस फिलहाल आलू के पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ उबले हुए आलू को मैश कर रही हूँ। वैसे पराठे मुझे अभी नहीं बनाना है, लेकिन पराठे बनाने की सारी तैयारी मैंने कर ली। बस एक बार अयांश रेडी होकर नीचे आ जाए, फिर उसके लिए मैं गरम पराठे बना दूंगी और ब्रेकफास्ट के साथ ही मुझे उसके लंच की भी तैयारी करनी है। वैसे जब से अयांश ने स्कूल जाना शुरू किया है, इन दिनों मैंने उसके लिए कई अलग तरह के लंच पैक किए हैं। लंच में मैंने उसे कभी पुलाव दिया है तो कभी पास्ता, इवन कई बार डिफरेंट तरीकों के सैंडविचेस भी दिए हैं। लेकिन जितने दिल से उसे पराठे खाना पसंद है, उतने अच्छी तरह वो शायद ही कोई फूड खाता है। इसलिए अब मैं रोज अलग तरीकों के सब्जी एंड बीन्स कुक करके उन्हें पराठों में रोल करके अयांश के लिए लंच पैक कर देती हूँ, जिसे वो मन से खा लेता है। अयांश के लिए मैं लंच किस तरह पैक करती हूँ ये आप इसी व्लॉग में आगे देखोगे। फिलहाल यहाँ मैं उसके लिए कपड़े रेडी कर रही हूँ। वैसे भी बच्चों की सारी चीज़ें एक साथ रखी हो तो उन्हें रेडी करना आसान हो जाता है, वरना तो एंड मोमेंट में जब मैं जल्दी में होती हूँ, कभी मुझे कॉम्ब नहीं मिलते तो कभी मास्क। फिलहाल अभी मैं व्लॉगिंग कर रही थी, इसलिए सारी चीज़ें मैंने बहुत ही आराम से रखी ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी हो, वरना तो मेरे ये सारे काम बहुत ही जल्दी में होते हैं। It's already 7. स्कूल जाने के लिए मैं अयांश को सुबह 7 बजे से पहले उठा देती हूँ। वैसे रात में तो अयांश 9 बजे तक सो जाता है, स्टिल सुबह उससे जल्दी नहीं उठा जाता। जबकि अभी यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मैं तो हैरान हूँ कि बेचारा विंटर में स्कूल कैसे जाएगा, एक तो यहाँ ठंड बहुत होती है। वैसे जब मैं छोटी थी, सुबह इतनी जल्दी उठने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। एलिमेंट्री से लेके मिडिल तक मेरी स्कूल दोपहर की थी। हाँ, बट हाई स्कूल में कहीं जाकर हमें स्कूल सुबह 7 बजे जाना होता था और मुंबई में तो ठंड भी नहीं होती। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे याद है, सुबह उठने में मुझे हमेशा ही देर हुई है। मेरा भी अयांश की तरह सुबह जल्दी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। दूध पीने के बाद मैंने अयांश को आलू के पराठे हरीरा और केचप के साथ दिया है और जब तक वो अपने पराठे फिनिश करेगा मैं उसका लंच पैक कर दूंगी। तो लंच के लिए मैंने पालक की सब्जी बनाई है। बस पालक को सिंपली घी में सॉटे कर सॉल्ट एंड पेपर ऐड करके अच्छी तरह कुक कर लिया। साथ ही यहाँ मैं 2 सॉफ्ट पराठे बना रही हूँ। तो जिस तरह आज मैंने पालक की सब्जी बनाई है, उसी तरह कभी मैं कैरेट, बीटरूट, मिक्स वेजिटेबल या बीन्स की सूखी सब्जी बनाकर पराठों में स्प्रेड कर देती हूँ एंड देन पराठों को रोल करके अयांश का लंच रेडी हो जाता है। पराठों को मैंने पेपर टॉवल से लपेट दिया, सो जो पराठों में एक्सेस ऑयल होगा वो लंच करते समय अयांश के हाथों में नहीं लगेगा। प्लस पेपर टॉवल की हेल्प से वो पराठों को बिना टच किए आराम से खा सकता है। और पराठे थोड़े लंबे समय तक वार्म रहे, इसलिए उन्हें मैंने फॉइल में रख दिया। और ये कुछ अयांश के लंच बॉक्सेस है जो वो आजकल स्कूल लेकर जाता है, बट आज उसे किसी भी लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है। आज उसका सारा लंच बैग में ही पैक करूंगी। तो ये उसका लंच बैग है, जिसमें सबसे पहले मैं एक स्पून और एक स्ट्रॉ पैक कर रही हूँ। कभी कभार मैं उसे फ्रूट्स या पास्ता लंच में देती हूँ, तो साथ में एक फॉर्क भी रख देती हूँ। देन मैंने पराठों के साथ थोड़ा हरीरा भी रखा है और एक स्मूदी रखा है जो वो स्नैक्स में ले लेगा। प्लस उसे ये ओटमील पाई खाना बहुत पसंद है, तो कभी कभार उसके लंच बैग में मैं एक पाई भी रख देती हूँ। वैसे इस साल से हमारी जो काउंटी है वो सारे पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को स्कूल में ही लंच
लंच एंड स्नैक्स प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने उसके टीचर से बात की थी कि उसे फ्रूट्स और मिल्क स्कूल में ही दे दिया करे। चलिए अब जल्दी से उसका बैग पैक कर लेते हैं। तो ये एक बाइंडर है जो आयांश एवरीडे स्कूल से घर लेकर आता है। इसी में उसका सारा होमवर्क होता है और अगर कोई स्पेशल नोट पेरेंट्स के लिए टीचर्स को सेंड करना है या टीचर्स के लिए पेरेंट्स को सेंड करना है तो वो नोट्स इसी बाइंडर के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। और स्कूल से एवरी मंडे आयांश को बिगिनर्स लेवल के कुछ रीडिंग बुक्स मिलते हैं जिन्हें उन्हें एवरीडे खुद रीड करके हर फ्राइडे को ये बुक्स स्कूल में रिटर्न करना होता है। साथ ही 1-2 स्टोरी बुक्स भी मिलती है। तो ये सारे बुक्स यहाँ मैं उसके होमवर्क के साथ आयांश के बाइंडर में रख रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है तो ये सारे बुक्स उसे स्कूल में रिटर्न करने हैं। देन यहाँ मैं उसके क्रोम बुक का चार्जर रख रही हूँ। आयांश का क्रोम बुक मंडे टू फ्राइडे स्कूल में ही होता है, बस उसे एवरीडे अपना चार्जर बैग में कैरी करना पड़ता है। साथ ही मैंने आयांश के पानी की बोतल उसके बैग में रख दी है। इनके अलावा 2 एक्स्ट्रा मास्क मैं हमेशा उसके बैग में रख देती हूँ इनकेस स्कूल में उसे जरूरत पड़ जाए। जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो तो इस मैन को अच्छी तरह जानते हैं, पर मैं अपने नए व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि मेरे 2 बच्चे हैं। आयांश अभी 6 साल का है जो कि यूएस के एक पब्लिक स्कूल में 1st ग्रेड का स्टूडेंट है और स्मैन नेक्स्ट मंथ नवंबर में 4 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल उसकी होम स्कूलिंग हो रही है। तो अराउंड 7:50 तक आयांश स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है और उसकी स्कूल बहुत ही पास है तो स्कूल पहुंचने में उसे 5 मिनट भी नहीं लगते। वैसे आयांश खुद से रेडी हो जाता है पर मॉर्निंग में उसके सारे काम इतने स्लो होते हैं कि अगर वो खुद से रेडी होने लगे तो शायद ही कभी स्कूल टाइम पर पहुंच पाएगा, इसलिए बस वो टाइम पर स्कूल चला जाए हम उसे खुद ही रेडी कर देते हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ सिया फैशन के कुछ इंडियन एथनिक वेयर एंड पार्टी वेयर सलवार सूट शेयर किए थे जिनका लुक काफ़ी एलिगेंट था और आपको काफ़ी पसंद भी आया था। तो इस फेस्टिव सीजन में मैं आपके साथ सिया फैशन के कुछ प्रीमियम क्वालिटी के पार्टी वेयर अनारकली एंड गाउन शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अब तक का कौन सा एथनिक वेयर सबसे ज्यादा पसंद आया। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये एक प्लांट कलर का डिजाइनर अनारकली सूट शेयर कर रही हूँ जिसका कलर आप देख सकते हो कि कितना प्यारा है। इसका कलर देखते ही मैंने इस सूट को सिया फैशन के वेबसाइट से सिलेक्ट किया था। ये सूट प्रीमियम क्वालिटी के नेट से बना है और इसके इनर में सैटिन का फैब्रिक लगा हुआ है और पूरे सूट पर बहुत ही प्यारा वर्क किया गया है। वैसे आज मैं आपको जितने भी सूट दिखा रही हूँ सबके लिंक इस व्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उनके पास फेस्टिव सीजन के लिए बहुत ही प्यारे कलेक्शन है तो एक बार उनकी वेबसाइट जरूर चेक करना। नेक्स्ट मुझे उनकी वेबसाइट से एक ब्लूइश ग्रे कलर का डोला सिल्क डिजाइनर सलवार सूट रिसीव हुआ है जिसके पूरे सूट का फैब्रिक सिल्क में है और दुपट्टा नेट फैब्रिक में दिया गया है और दुपट्टे में आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा वर्क किया गया है। अगर आप सिया फैशन के वेबसाइट पे जाकर डोला सिल्क के अनारकली सूट सर्च करोगे तो वहाँ आपको डोला सिल्क के और भी प्यारे कलर्स मिलेंगे। आपको इस सूट का केवल मटेरियल मिलेगा लेकिन उनके वेबसाइट पे कस्टम साइज का ऑप्शन होता है जहाँ अपना मेजरमेंट देकर आपको आपका सूट आपके साइज के अकॉर्डिंग स्टिच होकर मिल जाएगा। वैसे सिया फैशन आपको वर्ल्ड वाइड शिपिंग प्रोवाइड करता है और इंडिया में इसकी शिपिंग फ्री है। इवन इंडिया के कई स्टेट में कैश ऑन डिलीवरी भी होती है जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इनके वेबसाइट पर दी गई है। नेक्स्ट मैंने ये पिस्ता ग्रीन कलर का डिजाइनर प्रीमियम नेट अनारकली सूट वेयर किया है जिसका आउटर फैब्रिक प्रीमियम क्वालिटी के नेट से बना है और इनर फैब्रिक सैटिन जॉर्जेट है। इस पूरे सूट पर काफी अच्छा काम किया गया है। स्पेशली इस सूट के बॉटम पर जो ये ब्लैक कलर का वर्क किया है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस सूट में आपको और भी कलर्स इनके वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो सिया फैशन के वेबसाइट का लिंक और उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं आपके साथ इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ। वो ऑलरेडी आयांश को स्कूल ड्रॉप करके घर आ गए हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपना ऑफिस वर्क स्टार्ट कर देंगे। मैंने और उसमैन ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है तो फिलहाल मैं उसको उसकी मॉर्निंग मिल्क देकर यहाँ लॉन्ड्री करने आई हूँ। तो मॉर्निंग के 9:30 तक मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा सारा काम हो जाए एंड देन उसमैन को रेडी कर अगर बाहर वेदर अच्छा है तो हम बाहर वॉक पर भी चले जाते हैं। तोड़ो नहीं गुड्डू, उसमैन बेटा यहाँ पे खड़े रहो, मम्मा आपके पीछे लेगी।
फिलहाल यहाँ फॉल का सीजन चल रहा है तो पत्तों ने ऑलरेडी अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही वॉक करते हुए हम यहाँ डिफरेंट कलर के पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये सारे फूल पत्तियां इकट्ठा कर स्मैन घर ले जाएगा एंड देन उनसे वो कुछ ना कुछ क्राफ्ट करने की कोशिश करेगा। When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. That's cool. स्मैन स्टिल अपने काम में बिजी है और मैंने ऊपर ड्रायर में कपड़े सूखने रखे थे। तो जैसे ही मुझे ड्रायर के बंद होने की आवाज आई, मैंने सोचा कि पहले मैं अपने कपड़े उनके सही जगह पर फोल्ड या हैंग करके रख दूं। तो मेरे आज की लॉन्ड्री का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं वीक में 4 दिन लॉन्ड्री करती हूँ। एक दिन सारे बेडशीट धुल जाते हैं एंड देन नेक्स्ट डे में हमारे सारे बाथ एंड हैंड टॉवेल्स वॉश करती हूँ। देन अपने और बच्चों के कपड़े मैं अलग बास्केट्स में रखती हूँ। तो किसी दिन मैं हमारे कपड़े वॉश कर लेती हूँ एंड देन अगले दिन बच्चों के कपड़े धुल जाते हैं। सुबह के 11 बज गए थे तो मैंने अपना लंच बनाना शुरू कर दिया। स्मैन के लिए यहाँ मैं कर्ड राइस बना रही हूँ। आजकल खाने पीने के मामले में वो काफी पिकी हो गया है। सब्जी वगैरह वो बिल्कुल नहीं खाना चाहता, तो आजकल उसे सब्जियां मैं हाइड फॉर्म में खिला रही हूँ। तो कर्ड राइस बनाने के लिए पहले हम सिंपल राइस बनाते हैं। तो जब मैं अपने राइस बना रही थी, कुकर में राइस के साथ मैंने 1 कप ग्रेट किया हुआ कैरेट और अराउंड 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया ताकि गाजर भी राइस के साथ कुक हो जाए। चावल पकने के बाद थोड़े नरम और हल्के घुटे होने चाहिए, इसलिए मैंने 1 कप चावल में अराउंड 2.5 कप पानी डालकर चावल को पकाया था। कर्ड राइस बनाने के लिए अब मैं यहाँ पके हुए चावल में दही मिला रही हूँ। दही मिलाते समय चावल हल्के गर्म होने चाहिए और चावल में दही ज्यादा मिलाएं क्योंकि कर्ड राइस थोड़े पतले ही खाने में अच्छे लगते हैं। दही मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें नमक कम है तो अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला ले। अब हम अपने कर्ड राइस में तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए यहाँ मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून घी लिया है। उसमें राई, जीरा, हिंग, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर भून ले। देन तड़के में 2 टेबलस्पून पीनट्स एंड कैज्यूस डालकर उन्हें भी भून ले। 1-2 मिनट भूनने के बाद तड़का तैयार हो जाएगा। इसे कर्ड राइस में डालकर अच्छी तरह मिलाना है और आपका कर्ड राइस बनके तैयार हो जाएगा। Tastes good, right? Yeah. चलो, रुको मम्मा पेपर देती है, कपड़े पे नहीं पोंछना, ओके? हमारे लंच के लिए आज मैंने टोफू चिली बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो 1-2 दिन में इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और लंच के बाद स्मैन को लेकर मैं यहाँ रेस्ट कर रही हूँ। दोपहर के 1:30 तक मेरा सारा काम हो जाता है, तो कभी मैं टीवी देखती हूँ या कभी रेस्ट कर लेती हूँ। देन मेरी इवनिंग रूटीन 3 बजे आयांश के आने के बाद ही शुरू होती है। तो किसी दिन मैं आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन भी शेयर कर दूंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। जल्द ही आपको एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखना। जाने से पहले मैं आपको एस्प्रित से मिलाना चाहती हूँ, जो कि सिर्फ 15 साल की है और अपने 10th के साथ यूट्यूब भी कर रही है। तो अब एस्प्रित अपने बारे में आपको खुद बताएगी। एस्प्रित के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप देख लेना। फर्स्टली माय नेम इज एशप्रीत कौर। आई एम 15 इयर्स ओल्ड गर्ल। सो गाइस, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने अपना यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अपना चैनल ओपन किया है, एशप्रीत कौर गिल। सो उसके ऊपर आपको जो है वो कुकिंग के रिलेटेड वीडियो मिलेगी। प्लीज़ विजिट टू माय चैनल ऑल्सो। और ये सब करने की मुझे जो प्रेरणा है वो अर्चना मैम से ही आई है। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे करो। तो थैंक यू अर्चना मैम। आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू।